हम कर्म कर रहे हैं पर कर्म को खत्म करने में लगे हुए हैं। बाहर से तो हमको लग रहा है कि हम कर्म में लगे रहे हैं, पर अंदर से जो है हमारा कोशिश यही है कि हम कर्म को खत्म कर सके, तभी हमें शांति मिल सके। कर्म मतलब यहाँ स्थूल कर्म का बात नहीं है, सूक्ष्म कर्म जो विचार है, जो विचार का बोझा हम ढो रहे हैं सिर के ऊपर, उसको खत्म करने में हम लगे हुए हैं। इनडायरेक्टली लगे हुए हैं, हमें पता नहीं है। क्योंकि शांति कब आएगा? जब विचार का बोझा हटेगा तभी तो। रात को जब हमको नींद हो जाता है, थोड़ा शांति लगता है, हम थोड़ा सा शांत फील करते हैं, क्योंकि विचार का बोझा जो है हट जाता है सिर से। क्योंकि स्थूल कर्म का जितना बोझा नहीं होता है, विचार का बोझा जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसके होते हुए शांति मिलना मुश्किल है, असंभव है। तो इसीलिए जो है जब विचार का खत्मा होने लगता है, कम होने लगते हैं, पहले पतले होने लगते हैं, इसको बोलते हैं संस्कार का घट जाना। इसी को बोलते हैं चित्त शुद्धि। जब चित्त शुद्धि होने लगता है, इसी को और एक भाषा में बोलते हैं सात्विक भाव का जागृत होना, सत्व गुण का जागृत होना। जब सत्व गुण जागृत हो जाता है, चित्त शुद्धि हो जाता है, तो विचार जो है घटने लगते हैं। क्योंकि यह जो संसार में जो विचार हमको जोड़ता है, अटैचमेंट में डालता है, संसारिक विचार में फंसाता है, तो वहां से हम जो है दूर हो जाते हैं थोड़ा। तो इसलिए हमको थोड़ा हल्का लगता है, खुशी लगता है, आनंद आता है। तो यह विचार जब ऐसे कम होते होते एक अवस्था होता है जब विचार होते ही नहीं है, तो उस अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, जब विचार खत्म होने लगता है, तब उस समय जो है हमको ध्वनि सुनने लगता है। और वह ध्वनि है ओंकार की। अलग अलग रूप में भी ध्वनि आती है, पर मुख्य रूप जो है ओंकार है। अलग अलग ध्वनि सब आता है, साथ साथ जो मुख्य ध्वनि का स्रोत है वो ओंकार है। तो ओंकार के ऊपर जो है हमारा श्रवण जो है टिक जाता है, हमारा श्रुति जो है उसी के ऊपर टिक जाता है। और हमारा दर्शन कभी कभी जो है ज्योति के ऊपर टिक जाता है। ये सब होता है जब विचार कम हो जाता है, विचार काफी कम हो जाता है, तब जो है दृष्टि टिक जाता है ज्योति के ऊपर, और श्रवण या श्रुति टिक जाता है ओंकार के ऊपर। इसी को जो है एक तरह से इसको धारणा योग बोला जाता है, एकाग्रता बोला जाता है। इसी समय में पूरा मन एकाग्र रहता है एक जगह में। और इसी अवस्था में मन ज्यादा देर तक टिकने से क्या होता है, मन ही नहीं रहता है, अर्थात वहां ओंकार भी नहीं रहता है या ज्योति भी नहीं रहता है। आत्मा में सब विलीन हो जाता है। आत्मदृष्टि में जो है ज्योति भी विलीन हो जाता है, और ये जो ओंकार जो शब्द रूप है ये भी लीन हो जाता है आत्म रूप में। तो यही असल जो है आत्मदर्शन है। फिर उस समय जो है हमें कुछ भी महसूस नहीं होता है, पर अंदर जो है शांत रहता है, सब कुछ जागृत रहते हैं, पर हमें कुछ पता ही नहीं लगता है। मतलब बाहर से कुछ पता नहीं लगता है, स्थूल रूप से या विचारों से कुछ पता नहीं लगता है। तो यही अवस्था जो है प्रशांति अवस्था, जिसको गीता में बोला गया है प्रशांतं मनसं हेनं योगिनं सुखम उत्तमम उप्यति शांत रजसं ब्रह्मभूतम अकल्मषम। अर्थात रजोगुण शांत हो जाता है, तमोगुण विलीन हो जाता है, और सत्वगुण जो है जागृत हो जाता है, और शांत अवस्था आ जाता है। और धीरे धीरे जो है सत्वगुण का भी पता ही नहीं लगता है, निर्गुण अवस्था आ जाता है। तो यह जो है एक वास्तविक अवस्था है, ज्ञान अवस्था है। इसी को बोलते हैं चिदानंद अवस्था, ज्ञान अवस्था।
इसी अवस्था में योगी स्थित होने से उसको अमृत पान होता है, ज्ञान का आभास हो जाता है अंदर, अमृत का आभास होता है अंदर। अर्थात जब वो वापस आता है योगी इस अवस्था से, समाधि से, फिर उसके बाद उसको उसका अमृत स्थिति के बारे में पता लगता है। अर्थात उसको मुक्ति मिल जाता है भय से। उसका भय नहीं रहता है कि मेरा मृत्यु हो जाएगा। वो जानता है कि ये मृत्यु जो है शरीर का होता है, विचारों का होता है, क्योंकि वो विचार का ऑलरेडी मृत्यु हो चुका है उसका, वो देख चुका है, उसको एक्सपीरियंस कर चुका है, तो इसलिए उसको भय नहीं आएगा। और शरीर तो उससे भी स्थूल है। जब वो सूक्ष्म का मृत्यु देख लिया तो स्थूल का क्या है? स्थूल शरीर तो उसको उस टाइम महसूस ही नहीं होगा, पता ही नहीं लगता है उसको, है कि नहीं? तो उसका भी भय कहां से आएगा? तो दोनों से वो मुक्त हो जाता है, स्थूल और सूक्ष्म से। तो इसी को जीवन मुक्ति अवस्था बोलते हैं। फिर उसके बाद में जो भी कर्म वो करता है, योग में रहते हुए कर्म करता है, आत्मज्ञान में रहते हुए, चेतना में रहते हुए कर्म करता है। और पीछे का जो संस्कार जो है, उसका जो कुछ होगा, थोड़ा बचा होगा प्रारब्ध, वो घट जाता है धीरे धीरे, वो घटने लगता है, समय लगता है, धीरे धीरे वो घट जाता है। फिर वो धीरे धीरे परमानंद की तरफ चला जाता है, पूर्णानंद की तरफ जो है चला जाता है, जिसको कैवल्य भी बोला जाता है, निर्वाण बोला जाता है, मोक्ष बोला जाता है, जो भी बोल सकते हैं उसको। धीरे धीरे उस तरफ वो चला जाता है। ओम तत्सत। ओम।